हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमें जो एग्जांपल सॉल्व करने हैं वो बेस्ड हैं टाइम, वर्क एंड स्पीड पे। तो क्या रिलेशन है इन वेरिएबल्स में टाइम, वर्क एंड स्पीड में? अब टाइम एंड वर्क ये रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं। अगर किसी को कोई एक वर्क करना है, एग्जांपल आपको एक बुक रीड करना है और उस बुक में 100 पेजेस हैं, तो अगर आप 10 पेजेस रीड कर रहे हो डेली तो वो बुक 10 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 5 डेज़ रीड कर रहे हो बुक के डेली तो द बुक आप कंप्लीट करोगे 20 डेज़ में। अगर आप 20 पेजेस रीड कर रहे हो डेली देन यू विल कंप्लीट द बुक इन 5 डेज़। तो यहाँ पे जो है जितना आप वर्क ज़्यादा करोगे इन अ डे उतना डेज यानी कि टाइम कम लगेगा, इसलिए वर्क और टाइम ये इन्वर्स वेरिएशन में है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि लेबरर्स हैं और लेबरर्स को एक वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इफ़ देयर आर सपोज 2 लेबरर्स और उन 2 लेबरर्स को सपोज 10 डेज़ लग रहे हैं वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में, तो अगर सपोज वर्कर्स अगर बढ़ गए वर्कर्स, अगर 4 लेबरर्स हैं तो हो सकता है कि वो काम जल्दी फिनिश कर लेंगे, तो वो जो वॉल है वो 5 डेज़ में कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अगर 10 वर्कर्स हैं तो 10 लेबर्स हैं तो 2 दिन में वो वॉल कंप्लीट कर लेंगे। मतलब यहाँ पे क्या आपने समझा कि नंबर ऑफ लेबरर्स, वर्कर्स और टाइम, इसमें क्या है, इन्वर्स वेरिएशन है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ स्पीड। तो अगर कहीं पे जाना है, जैसे एग्जांपल हमने पहले भी देखा है भुसावल नागपुर का, तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना जो है टाइम वहाँ पे रीच करने में कम लगेगा, और स्पीड कम तो डेज ज़्यादा, टाइम ज़्यादा लगेंगे, राइट। तो ये एग्जांपल भी इन्वर्स वेरिएशन का है। आइए अब हम प्रैक्टिस सेट 7.3 के एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब प्रैक्टिस सेट 7.3 में क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। फर्स्ट नंबर है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। तो मैंने आपको जैसे वॉल वाला एग्जांपल दिया तो उस हिसाब से नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम टेकन बाय देम इनमें इन्वर्स वेरिएशन है। नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा होगा तो उनको कम टाइम लगेगा एक जॉब कंप्लीट करने में, और नंबर ऑफ वर्कर्स कम है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। नंबर 2, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ द सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। अगेन दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। रीज़न, अगर एक पाइप है पानी भरने वाला तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर वैसे ही 3, 4, 5 ज़्यादा पाइप्स हैं और सभी से पानी आ रहा है तो जो टैंक है वो जल्दी फिल हो जाएगी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। जितनी ज़्यादा पाइप्स होंगे टैंक उतनी जल्दी फिल होगी, और कम पाइप्स होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इन्वर्स वेरिएशन। थर्ड, पेट्रोल फिल्ड इन अ टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। क्या ये इन्वर्स वेरिएशन एग्जांपल है? नो, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। जितना पेट्रोल आप ज़्यादा व्हीकल में फिल करेंगे तो कॉस्ट उतनी ज़्यादा होगी, और कम पेट्रोल फिल करेंगे तो कम कॉस्ट लगेगी। फोर्थ नंबर है एरिया ऑफ अ सर्कल एंड इट्स रेडियस। यस, तो एरिया ऑफ अ सर्कल एंड रेडियस में भी डायरेक्ट वेरिएशन है, इन्वर्स वेरिएशन नहीं है। जितना एरिया, सर्कल का एरिया ज़्यादा होगा तो रेडियस भी ग्रेटर होगा, और इफ़ द रेडियस इज स्मॉलर द एरिया विल बी लेसर। इफ़ रेडियस इज़ ग्रेटर, तो अगर रेडियस ज़्यादा है तो बड़ा सर्कल बनेगा, और सर्कल, इफ़ द सर्कल इज़ बिगर इट्स एरिया विल बी बिगर। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है नंबर ऑफ वर्कर्स और दूसरा है आवर्स। आवर्स मतलब टाइम,
टाइम इन आवर्स, तो लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी n एंड द टाइम टेकन बाय देम इन आवर्स इज t। ये दो बातें हैं। अब इसमें कौन सा वेरिएशन है, टाइम एंड दैट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम, तो ये है इन्वर्स वेरिएशन। नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो टाइम उनको कम लगेगा, और नंबर ऑफ वर्कर्स कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम लिखेंगे देयर इज इन्वर्स वेरिएशन, देयर इज इन्वर्स वेरिएशन between number of workers that is n and time taken in hours that is t। तो इनमें इन्वर्स वेरिएशन है। इन्वर्स वेरिएशन कैसे लिखते हैं, therefore n varies inversely as t, n अल्फा 1/t, तो therefore n equals to k upon t, here k is a constant and therefore n into t equals to k। ठीक है, अब क्या है, we'll substitute the values of n and t, तो n is 15 and time is 48 hours, n equals to 15 and time in hours is 48, therefore 15 into 48 equals to k and therefore k equals to, प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, 15 8 120, कैरी 12, 15 4 60, 60 plus 12 72, तो 720, दिस इज constant of variation, this is constant of variation, and what will be the equation of variation? Equation of variation will be n into t equals to value of k 720, n into t equals to 720, this is the equation of variation, equation of variation। अब हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, n या t में से एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो कौन सी वैल्यू गिवन है, वी नो 30 आवर्स, तो ये किसकी वैल्यू है, और t की वैल्यू है। सब्स्टिट्यूटिंग, हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग t इक्वल्स टू 30 इन द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो देयरफॉर n इंटू t इज 30 equals to 720 and therefore n equals to 720 upon 30, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में ट्रांसफर होगा, therefore n equals to 3 goes into 72 24 times and 0 0 cancel out, so n is 24। तो पहले 15 वर्कर्स थे तो उनको 48 आवर्स लग रहे थे, अब अगर 30 आवर्स में वर्क कंप्लीट करना है तो नंबर्स ऑफ वर्कर्स शुड बी 24, तो वो यहाँ पे लिखना है कि नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इज 24। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क, 120 थैली ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय अ मशीन इन विदिन 3 मिनट्स, 3 मिनट में 120 बैग्स फिल हो जा रही हैं। फाइंड द टाइम टू फिल 1800 सच बैग्स। नाउ लेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ मिल्क बी n। दो चीज़ें, एक नंबर ऑफ बैग्स ऑफ मिल्क और दूसरी चीज़ है टाइम मिनट्स में, टाइम टू फिल देम इन मिनट्स बी t। अब ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट या इनवर्स, तो दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। अगर बैग्स कम होगी तो कम टाइम में वो फिल हो जाएगी, अगर ज़्यादा बैग्स होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, सॉरी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, या आप लिख सकते हो कि n वेरीज डायरेक्टली एस टी, वैसे भी लिख सकते हो। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन,
तो n varies directly as t, n varies directly as t, therefore n equals to kt, या हम लिख सकते हैं n upon k, n upon t equals to k, and k is a constant. अब कौन से वैल्यूज गिवन है, तो 120 बैग्स और 3 मिनट्स. नाउ number of bags equals to 120 and time is 3 minutes, right? Time is 3 minutes. तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या होगी, सब्स्टिट्यूट करेंगे ये दोनों वैल्यूज, n 120 and time 3 equals to k, and therefore k equals to 120 upon 3, 3 goes into 12 4 times, तो 40 is the value of k. This is a constant of variation. K equals to 40 is the constant of variation. Constant of variation. And तो इक्वेशन क्या होगी, therefore n upon t equals to 40. This is the equation of variation. Equation of variation. अब हम जो पेयर गिवन है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स 1800 है, हमें टाइम फाइंड करना है. नाउ n इक्वल्स टू नंबर ऑफ बैग्स 1800 और हमें t फाइंड करना है. तो देयरफॉर n की वैल्यू 1800 अपॉन t इक्वल्स टू 40, एंड देयरफॉर ये t ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड में और 40 आएगा डिवीज़न में. तो देयरफॉर 1800 अपॉन 40, ये न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में आएगा और t जो है डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में जाएगा, इक्वल्स टू t 0 0 कैंसल आउट, and t equals to 4 4s are 16, 4 goes into 18 4 times, difference is 2, 4 goes into 20 5 times, so t equals to 45. Therefore the answer is 45 minutes. 45 minutes will be the time will be needed to fill 1800 bags. Question number 4 है, a car with speed 60 km per hour takes 8 hours to travel some distance. दो चीज़ें, एक है स्पीड और एक है टाइम. स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज इन आवर्स. What should be the increase in the speed if same distance is to be covered in 7.5 hours? अब आधा घंटा पहले हमें पहुंचना है, पहले 8 आवर्स लग रहे थे, अभी 7.5 आवर्स में लग रहा है पहुंचना है. तो व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए. अब स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए ये हम बाद में बताएंगे, पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि स्पीड कितनी होनी चाहिए. व्हाट शुड बी द स्पीड टू रीच इन 7.5 आवर्स, पहले वो फाइंड करेंगे. पहले s की वैल्यू फाइंड करेंगे कि स्पीड कितनी होनी चाहिए, फिर हम कंपेयर करेंगे 60 से कि स्पीड कितनी ज़्यादा बढ़नी चाहिए. तो आपको मालूम है लेट द स्पीड ऑफ द कार बी s एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द डिस्टेंस इज t. तो स्पीड ऑफ द कार आपको मालूम ही है कि स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन है, स्पीड और टाइम. इफ स्पीड इज मोर टाइम विल बी लेस, एंड स्पीड इज लेस टाइम टेकन विल बी मोर. So there is inverse variation. Speed of the car varies inversely as t, और inverse variation हम कैसे लिखते हैं, s alpha 1 upon t, right? Therefore s equals to k upon t, and therefore s into t equals to k. k is a constant. अब हम क्या करेंगे, s और t की वैल्यूज पुटअप करेंगे. When s equals to 60, then t equals to 8. s equals to 60, t equals to 8 hours.
सॉरी 8, तो देयरफॉर 60 into 8 equals to k, and therefore k equals to 6 8 is 48, 480. This is the constant of variation, constant of variation, और लिखना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो s इंटू टी, देयरफॉर s इंटू टी इक्वल्स टू 480. दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, राइट. अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज. तो सेकेंड पेयर में क्या वैल्यूज हैं? टाइम इज 7.5 आवर्स, हमें स्पीड फाइंड करना है. तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग t इक्वल्स टू 7.5. 7.5 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 7.5 आवर्स, ठीक है. और s हमें फाइंड करना है, तो देयरफॉर s इंटू 7.5 इक्वल्स टू 480. देयरफॉर s इक्वल्स टू 480, मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर डिवीजन में जाएगा अपॉन 7.5, एंड देयरफॉर s इक्वल्स टू, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. 7.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 इंटू 10, डेसिमल पॉइंट विल मूव 1 प्लेस राइट साइड, तो वो हो जाएगा 75. 75 से डिवाइड करना इजी होगा, 7.5 की टेबल नहीं आती है, तो विल मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10 इक्वल्स टू 4800 अपॉन 75. 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों नंबर्स को, देयरफॉर s इक्वल्स टू, तो आप ये डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 64. तो स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर. ये स्पीड रखने से वी कैन रीच देयर इन 7.5 आवर्स. तो अब हमें ये फाइंड करना, बताना है कि स्पीड कितनी इंक्रीज हुई. तो पहले स्पीड कितनी थी 60, अब कितनी है 64. तो लिखेंगे इंक्रीज इन द स्पीड, इंक्रीज इन द स्पीड इक्वल्स टू 64 माइनस 60 इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, दिस इज द आंसर. In this way, this exercise, this practice set and this chapter is complete.